हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। तो चलिए बच्चों, हमारे मन में सदैव नए नए विचार एवं भाव आते रहते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष यानी दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हम या तो उन्हें बोलते हैं या लिखते हैं। इसके लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। यानी हम भाषा से अपने विचारों को एक दूसरे को दे सकते हैं, दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। आरंभ के हजारों वर्षों तक भाषा के केवल बोलचाल वाले रूप का ही प्रयोग होता रहा, लेकिन इस विधि ने केवल आसपास के लोगों से ही बातचीत हो सकती थी। इसीलिए मानव द्वारा विभिन्न ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह बनाए गए। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से भाषा का लिखित यानी लिखने वाला रूप सामने आया। इस प्रकार अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के भेद। भाषा के मुख्य 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी बोलकर अपने विचार प्रकट करना और सुनकर दूसरों की बात को समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह भाषा का सबसे प्रचलित रूप है, परंतु यह स्थायी नहीं होता, क्योंकि मुंह से निकली बात खत्म हो जाती है। उदाहरण, आपसी बातचीत, भाषण, वाद विवाद, रेडियो पर सुनाए जाने वाले समाचार आदि। यानी वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहते हैं, उसके बाद हमारे पास नहीं होते। दूसरा है लिखित भाषा। लिखकर अपने विचार प्रकट करना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह भाषा का स्थायी रूप है। लिखे हुए विचारों को लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। सांकेतिक भाषा। अनेक बार हम विभिन्न संकेतों द्वारा भी अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ के इशारे से वाहनों को आने जाने का निर्देश देता है, परंतु इसे भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। आगे है बोली। बोली यानी बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है, यानी जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित होता है। यह अन्य मुख्य भाषाओं की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र में प्रचलित होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बोलचाल में ही किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। हरियाणवी, मगधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। जैसे अगर हम हरियाणा साइड जाएं तो वहाँ पर हमें हरियाणवी सुनने को मिलेगी। अगर हम राजस्थान जाएं तो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोली है वो अलग हो जाएगी। तो बोली एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। वे 4 बोलियां जो भाषा के रूप में मान्य हैं इस प्रकार हैं: बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं। पहले 18 थी, अब 22 हैं। 4 बोलियों को भाषा की मान्यता प्राप्त हो गई है: बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी,
मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। लिपि मुंह से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इस प्रकार मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, तमिल उर्दू, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, नेपाली देवनागरी। व्याकरण भाषा का प्रयोग मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, पढ़कर, बोलकर और लिखकर। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके ही भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में किया जा सकता है। भाषा के ये नियम हमें व्याकरण से सीखने को मिलते हैं। तो व्याकरण क्या है प्यारे बच्चों? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण का ज्ञान भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। व्याकरण के 3 प्रमुख विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें वर्णों की सही ध्वनि व लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। इसमें शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य भेद, विराम चिन्हों आदि का वर्णन किया जाता है। और अधिक जानिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आओ कुछ दोहराते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाएं भी हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। प्रश्न 1 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निबंध लिखना भाषा का रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या व्याकरणिक? भाषा का लिखित रूप है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं कितनी? 22। किसी स्थान विशेष की आम बोलचाल की भाषा कहलाती है क्या? लिपि, बोली या मौखिक भाषा? बोली। प्रश्न 2 सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। हमें अपने मन के भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। सही। प्रारंभ में भाषा के केवल लिखित रूप का ही प्रयोग होता था। गलत। पहले मौखिक रूप का प्रयोग होता था। बोली का कोई विस्तृत साहित्य नहीं होता। सही। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। सही। प्रश्न 3 रिक्त स्थान भरिए। बोली में डैश की रचना नहीं की जाती। किसकी रचना नहीं की जाती? साहित्य की। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। पहले 18 थी, फिर 4 बोलियों को भाषा का रूप दे दिया गया। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। डैश का ज्ञान भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। किसका ज्ञान? व्याकरण का ज्ञान।
प्रश्न 4, स्कूल के साथ शैक्षिक यात्रा पर आप जहाँ भी गए वहाँ की भाषा, लिपि, पहनावा और खान पान के विषय में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप ये कर सकते हैं अच्छे से। प्रश्न 5, इस तालिका को पूरा करो। इसमें भाषा है, आपने लिपि लिखनी है, भाषा है, लिपि लिखनी है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ऐसे पंजाबी की गुरुमुखी। ऐसे ही आप बाकी जो भाषाएं हैं इनकी लिपियां लिख सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसका रूप स्थायी नहीं होता। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसका रूप स्थायी होता है। इसको हम अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। बोली से आप क्या समझते हैं? बोली भाषा का एक छोटा रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। ऐसे ही व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप ये कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।